उपनिषदों में एक बहुत सुंदर कथा का जिक्र आता है, बहुत खूबसूरत कथा है। और वो एक कथा नहीं है, वो एक महान दृष्टांत है। महानतम राजाओं में से एक राजा थे ययाति। मृत्यु के करीब था ये आदमी। सौ वर्ष की आयु को ये पार कर चुका था और मृत्यु के लिए इसकी देह परिपक्व हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उस राजा में जीवन की यात्रा में कुछ भी इस आदमी ने नहीं सीखा। इसलिए नवजीवन का बीज क्या होता है अभी तक उस राजा के जीवन में ये उसको पता नहीं चला। इसलिए जब मौत आई इसको लेने के लिए, तो मौत को देखकर ये राजा डर गया और मौत के चरणों में गिर गया। एक महान राजा, एक महान विजेता, और उसने मृत्यु से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बस 100 साल और दे दो, मैं इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना ही दे दो। 100 साल मुझे और जीवन को दे दो। और 100 साल ऑलरेडी ये पार कर चुका है और ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मौत को कहता है वो। तुम दे सकती हो क्योंकि मेरी सारी इच्छाएं अभी तक के पूरी हुई नहीं है और कभी 100 साल के जीवन को जीने में मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं, जैसे हम नहीं सोचते। हम भी तो ऐसे जीते ना जैसे ययाति जीता है। हमको कभी मुश्किल से ख्याल आता है मौत का। हम तो इस भाव में जीते हैं कि इस धरती पर हम सदा के लिए रहने को आ गए, अब हमको जाना है नहीं। और इस संसार में 3 चीजें तुम्हारे जीवन में बिल्कुल कंफर्म है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। एक तो तुम्हारे जाने का दिन फिक्स है, जाने का स्थान फिक्स है और जाने का कारण फिक्स है। किस कारण से जाओगे ये भी फिक्स है। बीमारी से जाओगे कि एक्सीडेंट से जाओगे कि मर्डर करके जाओगे, क्या करके जाओगे वो फिक्स है। जहां मौत होनी है आप बराबर वहां पहुंच जाओगे, कोई रोक नहीं सकता उसको। अब देखो ना, ये इंडिगो का इतना बड़ा मालिक, पूना का टाटा का उत्तराधिकारी, इसकी मौत आई थी। चाहता तो अपने चार्टर्ड प्लेन से चला जाता, लेकिन अहमदाबाद से बंबई की तरफ निकला मर्सिडीज कार में। और मर्सिडीज के बारे में कहा जाता है कि इसका एक्सीडेंट हो तो आदमी बच जाता, लेकिन बचा नहीं, वो रास्ते में मर गया। तो बराबर जहां उसकी मौत थी वहां ठीक ठीक स्थान पे पहुंचा और कारण बना एक्सीडेंट। तो कहता है मृत्यु से कि मुझे 100 साल और दे दो, इससे ज्यादा कुछ मांगता नहीं, मेरी सारी इच्छाएं अभी तक पूरी हुई नहीं और मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। मैं बस जीवन को जीने की तैयारी भर करता रहा और मैंने अपने जीवन का आनंद नहीं लिया। हम भी तैयारी करते, हम भी, ये कथा हमारी है,
यह आयती तुमको जगा रहे हैं अपना बहाने से। हम भी क्या करते हैं, पूरे जीवन में कभी जिएंगे कभी जिएंगे उसकी तैयारी, कभी मरेंगे इसकी तैयारी नहीं करते हम, कभी जिएंगे इसकी तैयारी करता आदमी, कभी जिएंगे। तो यह कि कहता है कि अब ऐसा समय मेरे जीवन में आया कि अब सब कुछ तैयार है, मैंने पूरी दुनिया जीत ली है, मेरे पास सारा धन है, मेरे पास सुंदर से सुंदर स्त्रियां हैं, सबसे बुद्धिमान मेरे साहसी पुत्र भी हैं, दुनिया की सबसे अच्छी सेना मेरे पास है, सब कुछ मेरे जीवन में अब व्यवस्थित हो चुका है, सभी मेरे शत्रु मारे गए हैं, मैं बस अब आराम करने और आनंद लेने के बारे में सोच रहा हूं। हाँ, सोच रहा हूं, अभी मैं अब आनंद लेने के बारे में सोच रहा था। और क्या यार, तुम्हारा यही आने का समय हो गया? ये सारे 100 साल जो मेरे बीते, ये तो बस तैयारी में थे और तैयारी में बीत गए। मुझे यार बस मृत्यु देवता 100 साल और दे दो ताकि मैं जी भर कर जी सकूं। मौत हंसी और बोली, पहली बात तो मौत किसी से डायलॉग नहीं करती, ये पहली बार डायलॉग हो रहा है गलती से। ये तो मौत कभी डायलॉग नहीं करती, संवाद नहीं करती आपसे, वो गला पकड़ लेती आकर के। तो बोले पहली बार डायलॉग हो रहा है, तो बोले मैं तुमको 100 साल देने को तैयार हूं, चलिए। मौत कहती है, लेकिन मेरे को तुम्हारे इन सारे बेटों में से किसी एक को तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऊपर से ड्यूटी दी गई कि एक को लाना ही है। तो इतनी दूर से मैं चल के आई, तो खाली हाथ तो मैं जा नहीं सकती। तो तुम्हारे इतने 100 बेटे हैं, इनमें से किसी एक को मुझे ले जाना पड़ेगा, और मुझको किसी ऐसे व्यक्ति को भी ले जाना जो तुम्हारे जैसा दिखता हो। अगर तुम नहीं तो तुम्हारा कम से कम एक बेटा। मैं खाली हाथ तो जा नहीं सकती, मुझे अपने स्वामी के ऊपर हिसाब देना है। वो पूछेगा यह कि किधर है, मैं क्या कहूंगा? ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्थिति देख करके तुम्हारे लिए मुझे अफसोस जरूर हो रहा है। बस इतना काम करो कि तुम अपने किसी बेटे से पूछ लो। इसके 100 बेटे थे, 100 पत्नियां भी रही होगी। उसने अपने बेटों से पूछा। सबसे बड़ा बेटा जो था वो 80 साल का था। जैसे उसने बाप ने देखा बच्चे की तरफ, 80 साल के बच्चे की तरफ, उसने मुंह नीचे कर लिया। तो एक को जाना है ना मौत में, तो उसकी तरफ, बड़े बेटे की तरफ देखा जो 80 साल का हो गया था, तो उसने मुंह नीचे कर लिया। वहां कहने को तैयार नहीं था, क्योंकि 80 साल ही जिया था, बाप तो 100 साल जी लिया। जब पिता 100 साल से संतुष्ट नहीं तो बेटा 80 साल से संतुष्ट कैसे होगा? कम से कम 20 साल और जीने का उसको अधिकार है। उन दिनों की कथा कहती है कि आदमी की औसतन उम्र 100 साल आदमी जीता ही था। 100 साल, 125 साल। अभी भी हम गांव में कहीं देखें तो कहीं सुनने को मिलता है कि कुछ कुछ लोग 125 साल के भी जिंदा है, अभी भी है। तो वो 80 साल में असमय मृत्यु क्यों मरे? तो वो चुप रहा, अपने बाप को कुछ बोला नहीं, उसको दुख पहुंचेगा मेरे बोलने से, तो वो चुप रहा, नीचे मुंडी कर दिया। पिता बड़ा आश्चर्य में डूब गया, बड़ा हैरान हो गया। उसको लगता था कि उनके बेटे उन पर कुर्बान होने के लिए कभी भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में कोई भी किसी दूसरे के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता।
हयाती ने चारों तरफ देखा, 100 बेटे, सबको देखा, मौत भी खड़ी है। उनके सारे बेटे एक दूसरे को देखने लगे। सब बेटे, 100 बच्चे बड़े होते हैं, पूरा महल भर गया होगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो मन के मन में कह रहे हो एक दूसरे से कि तू क्यों नहीं जाता। मानो एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं जाते, मेरी तरफ देख रहा इस प्रकार की जा, तू क्यों नहीं जाता। सबसे छोटा बेटा जो भी 20 साल का था, खड़ा हुआ और बोला, मैं तैयार हूं, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ में आ रहा हूं। जब ये सुना तो मृत्यु को भी इस बच्चे पे दया आ गई, क्योंकि जहां 80-80 साल के, 70-70 साल के बाप 100 साल का जाने को तैयार नहीं, और वहां ये बच्चा 20 साल का बोला कि मैं तैयार हूं जाने के लिए, तो मृत्यु को भी दया आ गई और मृत्यु उस युवक के पास आई और बोली, क्या तू मूर्ख है क्या? तुम्हारे बाकी भाई 80 साल का है, एक 75 साल का है, एक 70 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है, एक 50 साल का है, ये लोग जाने को तैयार नहीं, और तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुमने तो अभी तक जीवन को जिया ही नहीं है, देखा ही नहीं, कुछ नहीं है 20 साल की उम्र में, तुम जाने को क्यों तैयार हो? तो युवक जवाब देता है, बच्चा वो 20 साल का, कि जब मेरे पिता 100 साल जीकर भी जीवन से कुछ नहीं सीख सके, अगर मेरा बड़ा भाई 80 साल जीकर भी, मेरे छोटे भाई और भी 75, 60, 70 के लोग ये जीवन को जीकर नहीं सीख सके, और उन्होंने ये नहीं पाया कि ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, और वासनाएं दुष्पुर है, कभी पूरी होती नहीं, तो यहां की सारी योजना व्यर्थ है। मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता, अगर मुझे मरना ही है तो बेटर है मैं अभी मर जाऊं, 80 साल का इंतजार क्यों करूं? अगर ये लोग भी नहीं जी पाए 80 साल 100 साल में, तो बिल्कुल असंभव है, और मेरे पिता अभी 100 साल और जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौत ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, तो मृत्यु को उसे अपने साथ में मजबूरन ले जाना पड़ा, उस बच्चे को, 20 साल की उम्र के बच्चे को। अब क्या होता है कि 100 साल तो अस्तित्व में यूं बीत जाते हैं, 100 साल के बाद मृत्यु वापस आई ययाति के पास, और स्थिति कैसी थी? सेम जो 100 साल पहले थी, सेम स्थिति थी। फिर गिर पड़ा ययाति चरणों में मौत के, और रोने लगा, बिलखने लगा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि अब मुझको तैयार हो जाना चाहिए, परंतु अभी तक कुछ पूरा हुआ नहीं, सारी इच्छाएं मेरी वैसी की वैसी है, एक जैसी जो पहले थी। मैंने सारी इच्छाओं को जी लिया है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उनको जिया, बल्कि इच्छाओं ने मुझको जी लिया, इच्छाओं ने मुझको जी लिया, परंतु कुछ भी पूरा हुआ नहीं, मुझे और चाहिए। अब मैं 100 साल का ज्यादा जी गया हूं, तो मेरे अंदर और नई नई इच्छाओं ने जन्म ले लिया है, मुझे और चाहिए। मैं कम से कम एक बार और जीना चाहता हूं, 100 वर्ष और, बस एक बार और कहते हैं उपनिषदों में कि यह सिलसिला बार बार चलता रहा। जब ये राजा ययाति 1000 साल का हो गया और मृत्यु आ गई, तो वो उसके चरणों में गिरने ही वाला था। मृत्यु ने कहा कि बकवास बंद कर, बस करो, बहुत हो गया। क्या तुमको बात समझ में नहीं आई ययाति? क्या तुम इतना अंधा हो गया? 1000 साल जी चुका है तू, और वही काम तू बार बार दोहराता है। इन 1000 साल में तुमने कुछ नया किया भी नहीं, और फिर भी तुमको और चाहिए, अधिक पाने की चाह में तुमको और कुछ चाहिए।
हमेशा मांगते रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। आओ अब मेरे साथ चलो, मैं अब और नहीं सुनूंगा। अब तो मेरे मालिक भी मेरे से नाराज हो गए। ये कहते बहुत ज्यादा है, ये इस आदमी को ज्यादा समय तुमने दे दिया है। तो तुमने इन 1000 सालों में मैंने देखा कि तुमने कोई तरक्की नहीं की, बस तुम एक ही जगह पर बैल की तरह गोल 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 तुम घूम रहे हो। ये हम सब मनुष्यों की कथा है, मात्र याति की कथा नहीं है। हम सब की कथा है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन हम जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है। सुना, बस हम बोला करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बोला करते हैं कि शरीर नश्वर है। और ये बोलना हमने क्या किया है? सीख लिया। शरीर नश्वर है, ये बोलना हमने सीख लिया। दूसरों से सीख लिया, महात्माओं से सीख लिया, शास्त्रों से सीख लिया, ऐसा बोलना कि शरीर नश्वर है। और ये सीखना ठीक ऐसा ही है जैसे कि एक कहानी है। एक शिकारी एक जंगल में गया और जाल बिछा करके दाने इस जाल में बिखेर दिए। जंगल में तोते बहुत थे और जाल बिछाकर, दाने बिछाकर शिकारी एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और तोते दानों के लोभ में आकर बैठ गए जाल पर। और जब काफी तोते आकर दाने के लोभ में आकर वहां बैठ गए, पूरा जाल भर गया और जाल में अपने पंजे उसके फंस गए, तो शिकारी झाड़ की ओर से बाहर निकला और जाल में सारे तोते समेट करके अपने घर लौटा। ऐसा अक्सर उस जंगल में होने लगा। तो सारे तोतों में चिंता की लहर फैल गई कि हमारा समाज कम हो रहा है। रोज आता शिकारी लेके जाता है। फिर इन तोतों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, आपातकाल लगाया उन्होंने। बैठी मीटिंग, इस पर चिंता हुई, विचार विमर्श शुरू हुआ। एक उसमें बुजुर्ग तोता था जिसके पास उम्र भर का अनुभव था। उसने कहा कि ऐसे से काम चलेगा नहीं, तोतों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो दानों के लोभ में जाल में ना फंसा करे। तो अगले दिन से उस बूढ़े तोते ने उन बाकी बचे तोतों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। क्या शिक्षा दी उसने? तोतों को एक मंत्र दिया, सब तोतों को। क्या बोला उसने? कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना। सारे तोतों ने उस बूढ़े तोते से यह मंत्र सुनकर के इसको रट लिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना। सारे तोतों ने मंत्र रट लिया। अगली बार जब शिकारी आया नेक्स्ट दिन, तो जंगल में तोतों की आवाज को सुनकर शिकारी सकते में आ गया। हैरान हो गया कि तोते इधर उधर उड़ रहे हैं और गाते भी चले जा रहे हैं उड़ उड़ के कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना। शिकारी बेचारा हताश हो गया, चिंता में पड़ गया, कैसे करूं काम? यार ये सब तोते तो महाज्ञानी महापुरुष हो गए, ये तोते तो महाज्ञानी हो गए, समझदार बन गए, परम ज्ञानी, परम महापुरुष हो गए। अब यहां मेरी दाल गलेगी नहीं। लेकिन उसने बाद में सोचा कि इतनी दूर से जब मैं आया हूं, यात्रा करके बहुत दूर से आ रहा हूं मैं, तो चलो मैं जाल बिछा देता हूं। क्या पता उस जाल में एक आध तोता
जिसके कान भी शायद बहरे हो सकते हो, उसने मंत्र नहीं सुना हो। हाँ, ऐसा होता ना भाई। जरूरी नहीं कि तुम्हारी कान बहरे हो, उसके भी कान बहरे हो सकते हैं। एक आध तो फंसेगा, एक पकड़ में आ जाएगा कम से कम। खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा। तो उसने जाल बिछाया और जाल बिछाकर पहले की भांति उसने दाने उस जाल में बिखेर दिए और एक पेड़ की ओल में जाकर खड़ा हो गया और देखने लगा सारा वाकया कि क्या होता है। उसके विस्मय का, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक एक करके सारे तोते उस जाल पर आकर बैठ गए, दाना चुगने लगे और बोलते भी रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना। शिकारी पेड़ की ओर से निकला हंसते हंसते और उन सारे मूर्ख बुद्धू तोतों को जाल में समेटकर चलते बना। कुछ ऐसी परिस्थिति हमारी भी है। हम बोलते हैं शरीर नश्वर है, संसार माया है। ऐसी न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें हमने सीख ली उन तोतों की तरह, और उनको हम बोला भी करते हैं। और हमारी हालत उन भोंदू तोतों की तरह हो गई जो बोल दिया किसी ने आपको कि तेरा शरीर नश्वर है, अब रटने लगा तोतों की तरह। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत चुगना, और उसको रटने लगे, सिखा दिया, रटने लगे। किसी ने कहा ये लोग माइक दिन भर ओम ओम का जाप करते रहो, जपने लगे। भोंदुओं की तरह वो काम करने लगे और समझने लगे कोई बड़ा भारी धार्मिक काम हम कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने तरीके से हम लोग कर्म कुकर्म अध्यात्म के नाम पर हम किया करते हैं। शरीर नश्वर है, ये हमने सुना है किसी शास्त्र से, किसी गुरु के मुख से, किसी किताब से, किसी के मुख से, लेकिन इस शब्द को हमने गुना नहीं है। ये शब्द हमारे भीतर अभी प्रवेश नहीं हुआ, इसको हमने गुना नहीं है। तो किसी भी बात को हमको श्रवण से मनन की ओर ले जाना चाहिए, और फिर मनन से ले जाना चाहिए निधि ध्यासन में। बिना मनन के श्रवण टिकता नहीं। लाख सुन लो आप, जब तक मनन नहीं करोगे उस पर तो वो श्रवण टिकेगा नहीं। अभी सुनते हो, बाहर निकलोगे भूल जाओगे। तो श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन। मनन का अभिप्राय है कि चिंतन करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए इस बात की कि शरीर नश्वर है कैसे। अभी हम कहते भर हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन इस बात ने, हमारा शरीर नश्वर है, इस बात ने हमारे जीवन में कोई खलबली नहीं मचाई। हमारा जीवन जैसा वैसे ही चल रहा है। हमारे भीतर इस शब्द को सुनकर कभी कोई खलबली नहीं मची दिमाग में कि स्टेटमेंट है कि शरीर नश्वर है। अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी बात है। अगर मान लो आपके घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? निश्चित ही आप क्या करोगे? बाहर भागोगे। ऐसे राजकुमार सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का नाम था ये, राजकुमार सिद्धार्थ, जब पता चला ये सब बात, एक लाश को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, और जब उनको ज्ञान हुआ उसी पल कि शरीर नश्वर है, उनके सारथी चन्ना ने उनको बताया। लगभग सभी को पता है ये बात कि शरीर नश्वर है। चन्ना को ही पता थी कि शरीर नाशवान है। वृद्धावस्था सबको आती है, बुढ़ापा सबको आता है, मृत्यु सबको आती है। उस सारथी के मन में इस शब्द ने कोई खलबली नहीं मचाई, पर राजकुमार सिद्धार्थ के चित्त में यह तीर की तरह चुभ गया।
जिसने सुनाया था ये शब्द राजकुमार सिद्धार्थ को, उसके जीवन में कोई खलबली नहीं थी। चन्ना के जीवन में उसने बता दिया कि राजकुमार साहब आप भी मरोगे, आपको भी बुढ़ापा आएगा। लेकिन इस आदमी के जीवन में सुनते बराबर खलबली मच गई, तीर की तरह यह बात धस गई, और फिर आगे का जीवन कैसा उनका रूपांतरित हुआ इसको हम सब जानते हैं। असल में हम जीते थोड़ी इस बात को लेकर कि शरीर नश्वर है। इस बात को लेकर हम कहां जीते कि शरीर नश्वर है। हम कहते रहते हैं बुद्धू तोतों की तरह, हम कहते रहते हैं बुद्धू तोतों की तरह, जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई। बौद्ध धर्म की शाखा जो लंका, म्यांमार, इसको बर्मा देश कहा जाता है, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, यहां बहुत फैला। और यहां जो धारा फैली है बुद्ध की, इसका नाम पड़ा थेरवा। इस नाम से उसको जाना जाता है। उसमें एक साधना है थेरवा में, जो इस कंट्री में फैली हुई है जहां ये पहुंची बात, जिसे कि बौद्ध भिक्षु शरीर की नश्वरता और उसकी क्या शरीर की वास्तविक प्रकृति है इसको जानने का प्रयत्न करते हैं इस साधना में। हम इसलिए आपसे बोल रहे हैं ये बातें ताकि आपको स्मरण हो सके कि हम बोलते भर है कि शरीर नश्वर है, पर शरीर नश्वर है इसको हम जानते नहीं। उस साधना में, थेरवा में, सजगता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ शरीर की वास्तविक प्रकृति पर उस साधना में विचार किया जाता है, जो आपकी वास्तविक प्रकृति है। और यह साधना दो प्रकार से थेरवा में की जाती है। एक तो खुद के शरीर पर एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग किया जाए, विचार किया जाए, अर्थात सजगता के साथ में शरीर के बाहरी आकार को, उनके वास्तविक स्वरूप, मांस, चमड़ी के स्वरूप को समझते हुए कल्पना के द्वारा किसी भी एक स्थान से शरीर को खोल के भीतर से अपनी हड्डियों को, मांसपेशियों को, खून को, लार को, गंदगी को, इन सबको देखा जाए, इसकी तहकीकात की जाए कि ये सब शरीर में है। और इसी साधना के दूसरे प्रकार में किसी कल्पना के द्वारा किसी अन्य शरीर के शव को सामने रखकर उसकी चीराफाड़ी करी जाती है। कल्पना के साथ, सजगता के साथ एक एक हिस्सा उस शव का खोलकर देखा जाता है और बहुत अवेयरनेस के साथ उस कल्पना में जाया जाता है, ताकि आपके सामने शरीर नश्वर है और इसकी जो अंदर से नारकीय स्थिति है, इसका स्वरूप आपको दिखने लगे। ये ध्यान वहां कराए जाते हैं थेरवा में। तो इससे क्या होता है कि उसको अपना शरीर एक मांस, हड्डी, मलमूत्र की थैली जानने में आता है। इससे ज्यादा शरीर में कुछ है नहीं। और दूसरों में भी यही जानने में आता है। मेरे अकेले में नहीं है, दूसरों में भी यही है। ये इसलिए बता रहा हूं कि जिस शरीर को आप वास्तविक बनाकर जी रहे हैं उसकी हालत यह है, हड्डी, मांस, मज्जा, मलमूत्र की थैलियां, अगर ये चमड़ी ना हो। देखो भगवान की कैसी कृपा, देखो कि आज भगवान ने सारा माल आपका पैक किया, इसमें पूरी पैकिंग गजब करी। ऐसी पैकिंग वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। सारा माल अंदर रखा और अंदर पैकिंग करी चमड़ी की। अब चमड़ी की पैकिंग ऐसी करी साहब इन्होंने कि शुरू कहां से किया और अंत कहां से टाका लगा दिखता नहीं। डॉक्टर साहब है ना, शुरू कहां से किया टाका लगाना, और ये टाके का अंत कहां था कहीं दिखाई नहीं पड़ता। गजब की कारीगरी है। ऐसी पैकिंग करी और इस पैकिंग के कारण ही आकर्षित लगते लोग।
किसी दिन ऐसा हो जाए कि आपकी पत्नी बिना पैकिंग के आपके सामने आ जाए, या आपका पति आपके सामने आ जाए बिना पैकिंग के, बहुत तेजी से भागोगे आप, जिस पर इतना रीझते हो, भाग जाओगे वहां से आप। तो जिस शरीर के साथ हम जी रहे हैं उसकी वास्तविक हालत यह है, ये उस थेरवा ध्यान की विधि में हमको बोध आता है। हम सब बस बोलते रहते हैं कि शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, ऐसा हमने सीख लिया है किताबें पढ़कर, महात्माओं के सत्संग सुनकर। तो श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, ये 3 चरण है। सुनने के बाद गुनना, मनन करना, तो आपके जीवन का पूरा चिंतन बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, जब आप अपने ही शरीर को इस ढंग से देखोगे बिना चमड़ी के अंदर से। कि जैसे चश्मा लगाते वैसे दिखाई पड़ता संसार आपको। शरीर के प्रति मोह है तो मोरा रंगीन दिखेगा शरीर। तो वास्तविकता को देखना शुरू करो। तोतों की तरह इस प्रकार की शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत चुगना, दाना मत चुगना, दाना मत चुगना, ये रटो मत। शरीर नश्वर है, माया है, क्या पड़ा संसार में, ये सब रट रहे तुम लोग। हमारा वास्तविक अनुभव नहीं है ये। जीवन को उसके सच्चाई में, उसकी नग्नता में देखना शुरू करो। जब तुम नग्नता में देखोगे, सच्चाई में देखोगे, तो तुम्हारे जीवन में वैराग्य आता है। और उस वैराग्य में जो बुद्ध को उठा, घर में आग लगी है तो 1 मिनट नहीं लगता बाहर कूदने में। किसी गुरु को पूछता भी नहीं कि निकलू कि नहीं निकलू बाहर। ये पूछते हो? आग लगी देखिए और बाहर। तो जीवन की आग चारों तरफ आपके जल रही है, इसको देखो। संसार क्या एक शमशान है, चिता है, जल रही है, मुर्दे जल रहे हैं। आपका भी नंबर आने ही वाला है, आपको लिटाया जाएगा और लिटा के आपको जला करके मुश्किल से कोई 15 मिनट भी रुकता नहीं, वहां अकेला छोड़ जाता है, कोई साथी नहीं बचता। 5-10 साल में आपका फोटो भी दीवार से उतर जाता है। जब घर का रंग पेंटिंग होता है ना, बोले ये बुड्ढे का फोटो लटका हुआ है, बोले कबाड़ खाने में रखो। तो कोई कबाड़ी आता है, उसको बेच दिया जाता है। ये हमारे जीवन की वास्तविकता, कबाड़ खाना, जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। ऐसा ही जीवन है, हम देखते हैं ना सबके लाइफ में जाकर के। तो जीवन को बहुत सजगता से देखो, सजगता से जियो और अपने भीतर बैठे राम से प्रेम करो। राम और मां के बीच में कबीर राह लुकाई, वहां छिप गया वो, ठीक है ना। शब्द के बीच में जो मौन है वहां छुपा है तुम, वहां तुम्हारा आवास है, उसमें बस ठहर जाओ, उसमें हो जाओ, तो समझना तुमने अपना जन्म सफल कर लिया। तुम आए थे अपने को जन्म देने के लिए और तुमने अपने को जन्म दे दिया। तुम्हारा जन्म हो जाएगा और उस जन्म के बाद फिर जीने का अपना ही एक आयाम है, अपना ही एक नजरिया है, मस्त। और जो भी तुम्हारे पास में आएगा वो भी मस्त हो जाएगा।